हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स कंप्लीट स्टडी में। आज हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज है क्लास 12 की, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कोई फंक्शन कब कॉन्टिन्यूस होता है, इसकी क्या कंडीशंस हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया है। आज देखते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नंबर एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 का बी, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स माइनस 5, एक्स नॉट इक्वल टू 5। इसकी हमने जांच करनी है कि ये सामतत्य है या नहीं है। तो आइए देखते हैं। हमारे पास दो कंडीशन कॉन्टिन्यूटी की, जो सामतत्यता की बात करते हैं हम, उसमें पहली कंडीशन है, डेफिनेशन फर्स्ट आपके एनसीईआरटी बुक में है, x कोई फलन y इक्वल टू किसी बिंदु x बराबर c पर सतत होता है यदि x बराबर c पर फलन हमारा परिभाषित है यानी कि डिफाइंड है, और x बराबर c पर फलन की जो सीमा है वो उसके मान के बराबर है, फलन के मान के बराबर है। पहली कंडीशन है, ये कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन 3b, चूंकि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स माइनस 5, एक्स नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ पर आप सीधे, अगर आपको चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, चूंकि x बराबर 5 पर फलन परिभाषित नहीं है, इसलिए x बराबर 5 पर फलन डिसकंटिन्यूअस है या असतत है, ठीक है नहीं, डिसकंटिन्यूअस है। क्योंकि 1 ओवर 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 1 ओवर 0, ये होता है हमारा नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप x बराबर 5 पर फलन हमारा परिभाषित नहीं है, तो इसका मतलब x बराबर 5 पर फलन कंटिन्यूअस नहीं है। सेकेंड स्टेप इसमें करते हैं, माना x बराबर c नॉट इक्वल टू 5 है, देन फर्स्ट कंडीशन फिर हम अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c 1 ओवर x माइनस 5 इज इक्वल टू 1 ओवर c माइनस 5। अगर x बराबर c पर हमने लिमिट निकालनी है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू c एफ एक्स हमारा 1 ओवर x माइनस 5 है। यहाँ पर हमारा c की जो वैल्यू है वो 5 के बराबर नहीं है, 4 हो सकती है। अगर 4 होगी तो 1 ओवर 4, अगर 4 अगर है तो 1 ओवर 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 1 ओवर माइनस 1, यानी कि -1 इसकी लिमिट आएगी। अगर x इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 0 है तो 1 ओवर 0 माइनस 5, -1 ओवर 5। तो इस तरह से हमको कोई ना कोई वैल्यू इसकी मिलेगी, फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। तो इसका मतलब लिमिट इसकी 1 ओवर c माइनस 5 है। सेकेंड कंडीशन हम अप्लाई करते हैं, ये वाली x बराबर ये मान वाली, x बराबर c पर मान, यानी कि एफ सी बराबर 1 ओवर c माइनस 5, इसी में हम वैल्यू रख देंगे। फिर लिखेंगे चूंकि x इज इक्वल टू c नॉट इक्वल टू 5 पर लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, यहाँ पर एफ सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ सी। इसलिए फलन r माइनस 5 के अलावा r माइनस 5 पर सतत है। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा 5 पर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, बाकी सारे रियल नंबर्स पर हमारा फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि बाकी सारे पॉइंट्स पे उसकी लिमिट और x बराबर c जो कि 5 के बराबर नहीं है, उस पर मान बराबर आ रहे हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं इसका।
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्सरसाइज 5.1 का थर्ड का सी क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 ओवर एक्स प्लस 5 वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस 5। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, फिर वही कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आपका फंक्शन जो फर्स्ट आप इसका सॉल्यूशन करेंगे फर्स्ट स्टेप में, क्योंकि x बराबर -5 पर फलन परिभाषित नहीं है। और क्यों नहीं है ये आप देख रहे हैं। अगर x की जगह हम -5 रखें तो -5 का स्क्वायर 5 -5 ओवर -5 प्लस 5, यानी कि ये 0 ओवर 0 आ रहा है। 0 ओवर 0 का मतलब ये हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये फंक्शन हमारा x बराबर -5 पर सतत नहीं होगा। ये x बराबर -5 परिभाषित नहीं है, इसलिए फंक्शन सतत नहीं होगा। सेकेंड कंडीशन हम इसमें देखते हैं, x बराबर c नॉट इक्वल टू -5 पर पहला हम देखते हैं फलन की सीमा, लिमिट x टेंडिंग टू c x स्क्वायर माइनस 25 ओवर x प्लस 5, ये हमारा फंक्शन है, इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c, इसके हम फैक्टर करेंगे x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 ओवर x प्लस 5, तो ये कैंसिल हो जाएगा। c की वैल्यू रखेंगे तो c माइनस कितना देगा हमारा 5 आ जाएगा। अब x बराबर c पर हम निकालेंगे फलन का मान, यानी कि एफ सी इज इक्वल सी नॉट इक्वल टू, यहाँ पर एक चीज और लिख देते हैं इसमें, x इज इक्वल टू सी नॉट इक्वल टू -5, तो एफ सी इज इक्वल टू भी हमारा हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 25 ओवर सी प्लस 5 इज इक्वल टू, इसके भी सी प्लस 5 इंटू सी प्लस 5 कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी हमारी आ जाएगी सी माइनस 5। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये फंक्शन जो है हमारा x इज इक्वल टू -5 पर डिफाइंड नहीं है, इसलिए फंक्शन x -5 पर सतत नहीं होगा। और बाकी जो भी पॉइंट होंगे, रियल नंबर्स जो होंगे x बराबर c नॉट इक्वल -5 पर, ये फंक्शन हमारा सतत होगा। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। 5.1 का ही डी, तीसरे का डी है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड x माइनस 5। इसकी जांच हमने करनी कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो सबसे पहले तो हम इस फंक्शन को थोड़ा सा एक्सपेंडेड करते हैं, इसको खोलते हैं। तो कैसे खोलते हैं, देखिए इसका मान x माइनस 5 होता है इफ x इज ग्रेटर इक्वल 5। जब x का मान 5 या 5 से अधिक होगा तो इसका मान x माइनस 5 होगा। इसको हम चेक भी कर देते हैं, थोड़ा आपको समझने में आसानी होगी। जैसे ये हमारी नंबर लाइन है, ये हमारा 5 है, ठीक है, ये 6 है, ये 7 है, ये आपका 4 है, ये 3 है, ये 5 पे तो 0 है। अगर मॉड 5 माइनस 5 करेंगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है नहीं, यानी कोई ना कोई हमको रियल वैल्यू यहाँ पे मिल रही है। अब अगर हम 5 से ज्यादा मान रखेंगे तो इसका मान हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो जैसे मॉड 6 माइनस 5 की हमने x की वैल्यू 6 रखी तो मॉड 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। 7 माइनस 5 किया तो मॉड 2 इज इक्वल टू हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आई। यानी कि तब हमारी इसकी वैल्यू जो है x माइनस 5 ही आएगी, ठीक है ना। अगर हम इसमें 5 से छोटी वैल्यू रखते हैं, सपोज हमने 4 रख दिया, तो 4 माइनस 5, x की जगह हमने 4 रखा तो 4 माइनस 5 का मॉड इज इक्वल टू -1 का मॉड। -1 जो मॉड फंक्शन होता है, हमने फंक्शन में इसका डिस्कशन किया है, हमेशा इसको पॉजिटिव बना के आगे भेजता है, कि इसके आगे पॉजिटिव निगेटिव लग जाता है, यानी कि मॉड -1 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू भी हमारी पॉजिटिव होगी। इसी तरह से 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -2 का मॉड इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू 2। तो कहने का मतलब है जब x की वैल्यू 5 से छोटी होगी, जब x की वैल्यू 5 से छोटी होगी,
4 है, 3 है, तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू आएगी, जो हम ये खोल रहे हैं फर्स्ट स्टेप में, ये -x, ये -x -5 की जगह हमारा कितना है, -1 है। तो यहाँ पर जो हमको वैल्यू मिलेगी इसकी, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -x -5 इफ x इज लेस देन 5। तो इस तरह से हम मॉड फंक्शन को खोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसकी कंटिन्यूटी की जांच करते हैं। ठीक है, पहले हम एट x इज इक्वल टू 5 पे चेक करेंगे। x इज इक्वल टू 5 पे पहली कंडीशन हम निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 5 fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 5 x माइनस 5, क्योंकि हम सीधे x टेंडिंग टू 5 कर रहे हैं तो मॉड 5 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो मॉड मॉड ये आ जाएगा आपका 5 माइनस 5 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 0। यानी कि x इज इक्वल टू 5 पे पर हमारी जो लिमिट आ रही है वो हम सीधे डायरेक्ट मान रख करके हम इस पर हमको रियल वैल्यू मिले तो वही इसकी हमारी लिमिट हो जाएगी। ठीक है ना। अब फर्स्ट कंडीशन में आपने x इज इक्वल टू 5 की लिमिट निकाली। अब x इज इक्वल टू 5 पर f5 इज इक्वल टू मॉड 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 का मॉड इज इक्वल टू 0। तो चूंकि x इज इक्वल टू 5 पर लिमिट x टेंडिंग टू 5 fx इज इक्वल टू f5 है। x इज इक्वल टू 5 पे लिमिट और फलन का मान बराबर है, इसलिए x बराबर 5 पर फलन सतत होगा। इसलिए x बराबर 5 पर आप देख रहे हैं फंक्शन हमारा सतत होगा, क्योंकि लिमिट भी 0 है और इसका मान भी f5 इज इक्वल टू 0 है। अब देखते हैं इसका अगला स्टेप में, देखते हैं जब 5 नहीं है, क्योंकि हमको ओवरऑल इसके जो हमारा रियल नंबर्स हैं उस पे हमको चेक करना होता है कि ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो अगले स्टेप में सेकंड स्टेप इसको कहेंगे, सेकंड का फर्स्ट है x इज इक्वल टू सी नॉट इक्वल टू, या इसको ऐसा करेंगे x इज इक्वल टू सी नॉट इक्वल टू नहीं कहेंगे यहाँ पे, क्योंकि 5 पे हमने चेक कर रखा है। x इज इक्वल टू सी ग्रेटर देन 5 के लिए हम अब ऐसी वैल्यू के लिए चेक कर रहे हैं जहां पर हमारा जो x की वैल्यू है वो 5 से बड़ी है। इसके लिए आपको पता है fx इज इक्वल टू एक्स सी ग्रेटर देन 5, तो fx इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा x माइनस 5। ये ध्यान देने वाली बात है। तो यहां पर फिर हम निकालेंगे फर्स्ट स्टेप में जो हम कर रहे हैं fx इज इक्वल टू इतना, तो लिमिट x टेंडिंग टू c fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c fx की वैल्यू हो जाएगी x माइनस 5 इज इक्वल टू c माइनस 5, और fc इज इक्वल टू हो जाएगा आपका c माइनस 5। यानी कि चूंकि x बराबर c ग्रेटर देन 5 के लिए लिमिट x टेंडिंग टू c fx इज इक्वल टू f5 है, इसलिए फलन जो फंक्शन है x इज इक्वल टू c पर सतत होगा। क्यों होगा सतत? दोनों कंडीशन हमारी यहां पे सेटिस्फाई हो रही है। x बराबर c पर फंक्शन हमारा डिफाइंड भी है, c अगर हम रखेंगे तो c माइनस 5 आ रहा है, और इसकी लिमिट भी हमारी c माइनस 5 आ रही है। तो ये फंक्शन हमारा x बराबर c पर, जबकि c 5 से बड़ा है तो फंक्शन हमारा सतत होगा। आइए देखते हैं इसका अगला स्टेप देखते हैं। जब हमारा x की वैल्यू c है बट लेस देन 5 है, x इज इक्वल टू c लेस देन 5 के लिए ये आपका चेंज जब यहाँ पर हो जाएगा, fx इज इक्वल टू हमारा अब जो होगा लेस देन 5 के लिए हमारी ये है x माइनस x माइनस 5 है, तो इसको हम खोलते हैं तो 5 माइनस x भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस x प्लस 5। ठीक है नहीं। तो यहां पर भी हमारी जो कंडीशन है इसमें लिमिट निकालेंगे। सो लिमिट
x टेंडिंग टू c fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c 5 माइनस x इज इक्वल टू 5 माइनस c एंड fc इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा इसी में वैल्यू रख देंगे 5 माइनस c। तो चूंकि x बराबर c लेस देन 5 पर लिमिट x टेंडिंग टू c fx इज इक्वल टू f5 है, इसलिए जो फलन हमारा है, फलन इसको लिख भी देता हूं मैं, fx इज इक्वल टू 5 माइनस x एक सतत फलन है। अब यहां पर बच्चों एक चीज मैं और आपको क्लियर कर देता हूं, जो पहला स्टेप हमने किया था वहां पे हमारा फंक्शन fx जो था x माइनस 5 था, x से बड़ी वैल्यूज के लिए हमने ये निकाला था। और जो दूसरे हम बात कर रहे हैं वो x इज इक्वल टू c ऐसी वैल्यूज ले रहे हैं जो कि हमारे 5 से कम है, तो उसके लिए फंक्शन हमारा 5 माइनस x है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सारे जो वैल्यूज हैं 0 पर भी हमारा कंटिन्यूस है, सॉरी 5 पर भी कंटिन्यूस है, 5 से छोटी जो वैल्यू उस पर भी कंटिन्यूस है, और 5 से बड़ी जो है उस पर भी फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है। इसका मतलब ओवरऑल इसलिए फंक्शन जो है फलन x इज इक्वल टू r मीन्स रियल, x इज इक्वल टू r पर सतत फलन है। ठीक है, ये हमारा इस तरह से हमने देखा कि x बराबर, इसको मैं थोड़ा सा और एक ग्राफ से भी आपको थोड़ा सा समझा देता हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन न रहे। ठीक है, तो इसका चलो ग्राफ भी देखते हैं कैसा होता है। देखिए पहले हम इसमें x की वैल्यू रखते हैं, यहां से हम x की वैल्यू रखते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम इसका ग्राफ सिंपली प्लॉट करते हैं। 5 पर तो आपका 5 पर तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है नहीं, 5 पर इसकी वैल्यू 0 आ रही है। अब ये 5 से 2-3 वैल्यू बड़ी रख लेते हैं या पहले छोटी रख लेते हैं। 4 पे अगर रखेंगे तो 4 माइनस 5 छोटी वैल्यू रख रहे हैं 4, तो 4 पे आ जाएगा 4 माइनस 5 माइनस 1 यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक है नहीं, इसी तरह से 3 पे अगर वैल्यू रखेंगे 3 माइनस 5 माइनस 2 यानी कि 2 आ जाएगा। अगर 1 रखेंगे तो 1 माइनस 5 यानी कि माइनस 4 यानी कि 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 5 से बड़ी वैल्यूज को लेकर 6 लिख देते हैं, 6 पे 6 माइनस 5 1, और इसी तरह से 7 पे 7 माइनस 5 2, 8 पे 8 माइनस 5 3। तो इतना काफी है, इससे हम आप आसानी से इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ये x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा है 0 5 0 1 2 3 4 5, ये हमारा 5 0 है। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट हमने नोट कर लिया। दूसरा पॉइंट हमारा 4 1 1 2 3 4, 4 के बाद यहाँ पे 1, ये हमारा कौन सा पॉइंट है 4 1 वाला पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट हमारा है 4 1 है। ठीक है, इसके बाद हमारा 3 2 वाला है 1 2 3 और 1 2, ये वाला पॉइंट हमारा है 3 2। ठीक है, सबकी समझ में आ रहा है। इसके बाद 1 4 है, ये 1 है, 1 2 3 4 यानी कि 4 हमारा इधर है, ये हमारा पॉइंट हो गया 1 4। इस तरह से हमने ये जो हमारे 5 से छोटी वैल्यूज थी उसके लिए। अब हम 5 से बड़ी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए जब हम इसकी वैल्यू 6 रखते हैं, 5 से बड़ी रखते हैं, तो ये 6 हो गया और इधर इसमें 1 हो गया, यानी कि 6 1 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है नहीं, इसी तरह से ये 7 वाला है, 7 2 है, ये 7 हो गया 1 2, ठीक इसके सामने ये वाला है 7 2। इसी प्रकार से ये 8 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद कितना है 3 है, 1 2 3 यानी कि लगभग हमारा ये वाला पॉइंट है 1 2 3। ठीक है, तो लगभग ये पॉइंट हमारा इधर आ गया। जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं बच्चों,
तो देखिए इनको हम मिला देते हैं इधर और इनको मिला देते हैं इधर। तो इसका ये जो हमारा ग्राफ जो आ रहा है ये पॉइंट हमारे इस प्रकार से हैं, ठीक है, इस प्रकार से हमारे ये पॉइंट आए। तो यहां पर जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमको पेंसिल को उठाने की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसलिए हम देख सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन। ये ग्राफ किसका है, fx इज इक्वल टू mod x माइनस 5 का है, और जो कि सामने से ग्राफ को देख के हम बता सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है, यानी कि सतत फंक्शन है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको भी हमने कंटिन्यूटी के पर चेक करना है। कंटिन्यूटी पे इसके हमको निकालना है, अगर किसी पॉइंट पे ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है यानी कि असतत है, तो वो पॉइंट हमने इसमें चेक करने हैं। देखिए तो fx इज इक्वल हमको देखा mod x प्लस 3 इफ x इज लेस इक्वल माइनस 3, माइनस 2x इफ माइनस 3 लेस देन x लेस देन 3, एंड 6x प्लस 2 इफ x इज ग्रेटर इक्वल 3। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो इक्वल वाले जो हमारे पास जो इनइक्वलिटी जा रही है, यहाँ पे देखिए यहाँ पर हमको एक चीज आई x इज लेस इक्वल माइनस 3 है, दूसरा हमारा x ग्रेटर इक्वल 3 है जिसमें इक्वल आ रहा है। तो जहां पर इक्वल आ रहा है पहले उन पॉइंटों पे हम इसको चेक करते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो यहां पर हम जब चेक करेंगे x इज इक्वल टू, इसका सॉल्यूशन अब देखते हैं। फर्स्ट x इज इक्वल टू माइनस 3 पर, अब थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, यहां पर आप डायरेक्ट x इज इक्वल टू माइनस 3 पे लिमिट नहीं निकालेंगे, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस 3 पे डायरेक्ट लिमिट हमारी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि यहां पर आपका ये जो फंक्शन है केवल x इज इक्वल टू माइनस 3 और माइनस 3 से छोटी वैल्यूज के लिए ये डिफाइंड है, जबकि x इज इक्वल टू जब हमारी वैल्यू माइनस 3 से बड़ी होती है, माइनस 3 लेस देन x यानी कि x इज ग्रेटर देन माइनस 3, उसके लिए फंक्शन हमारा चेंज हो रहा है। तो यहां पर आप x इज इक्वल टू माइनस 3 पर ये जो हमारी सेकेंड कंडीशन है इसको हम अप्लाई करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस 3 पर आप निकालेंगे इस पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, इसका हमने आपको पहले भी क्वेश्चन बताया था, लिमिट x टेंडिंग टू माइनस 3 के ऊपर हम माइनस लगा देते हैं और ये हो जाता है आपका fx इज इक्वल टू लिमिट, अब इतना डिस्कशन नहीं करेंगे, ये सारी चीजें हमने पहले बता रखी है। x को आप रिप्लेस कर देंगे h से टेंडिंग टू 0 लिख देंगे, और fx हो जाएगा आपका c माइनस, जब हमने बताया था तो यहाँ पर माइनस 3 c की जगह या a की जगह माइनस 3 है, माइनस 3 माइनस h हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है। लेफ्ट हैंड लिमिट में f a माइनस h हो जाता है और राइट हैंड लिमिट में प्लस का चिन्ह यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पर ध्यान रहे, जब x की वैल्यू माइनस 3 के से कम है तो यहाँ पर हमारा जो fx है वो है mod x प्लस 3 है, ये ध्यान देने की बात है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर आज हम लिख सकते हैं इसको लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये वाला f माइनस 3 माइनस h, इसमें x की जगह हम लिख देंगे माइनस 3 माइनस h, माइनस 3 माइनस h, इसमें हमने रखा माइनस 3 माइनस h का मॉड x की जगह हो गया ये, प्लस हमारा हो जाएगा 3। तो माइनस 3 माइनस h का मान जब हम इसमें h की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे, ध्यान से देखिए, h जब हमारा यहाँ पे 0 होगा तो मॉड माइनस 3 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 3 होती है। तो 3 प्लस 3 ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, हमारी 6 आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आपने देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट जो हमारी आई है वो हमारी 6 आई। अब इसमें सेकेंड कंडीशन हम लगाते हैं, x बराबर माइनस 3 पर हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं बच्चों, राइट हैंड लिमिट। उसका भी तरीका है, लिमिट x टेंडिंग टू माइनस 3 के ऊपर प्लस, लेफ्ट में माइनस 3 के ऊपर माइनस और राइट हैंड लिमिट में माइनस 3 के ऊपर प्लस, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट
h टेंडिंग टू 0, अगले स्टेप में हम x को रिप्लेस कर देते हैं h से। क्यों करते हैं, हमने पहले लेक्चर में आपको बताया है। f हो जाएगा -3 प्लस h। अब यहां पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे -3 पर हमारा फंक्शन था fx इज इक्वल टू मॉड x प्लस 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर x इज इक्वल -3 प्लस पर अगर है तो प्लस का मतलब -3 लेस देन x, यानी कि x इज ग्रेटर देन -3 है। तो यहां पर ध्यान दे fx इज इक्वल टू हमारा -2x है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन अलग है और राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन हमारा -2x है। तो इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां पर x की जगह हम कितना रखेंगे -3 प्लस h। इसको थोड़ा सा और हम आपको बता देते हैं, ये तो इसी में आएगा, ठीक है नहीं। f -3 प्लस h रख दीजिए, -3 प्लस h किसकी जगह, x की जगह, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा -2 इंटू, ये हो जाएगा -3 प्लस h, ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगा। यानी कि इसको हम लिखेंगे -2 इंटू -3 प्लस h, h की वैल्यू 0 आ जाएगी, रखेंगे पुट करेंगे तो ये हमारा फिर से कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं x इज इक्वल टू -3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 6 है, राइट हैंड लिमिट भी हमारी 6 है, यानी कि ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। अब हम देखेंगे इसमें अगले स्टेप में देखेंगे, अगला स्टेप हम यहां लिख देते हैं। अगर ये आपने नोट कर लिया तो इसको मिटा देते हैं, शायद आपने नोट कर लिया, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं मिटा ही देता हूं। अब देखिए बच्चों, जो अगली थर्ड कंडीशन है यहाँ पर वो है f-3 की वैल्यू अगर 6 ही आती है तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। यानी कि ये इक्वल वाला ये है, -3 के लिए हमारा फंक्शन जो होगा fx इज इक्वल टू मॉड x प्लस 3 होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे f-3 इज इक्वल टू मॉड -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। चूंकि x इज इक्वल टू -3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f-3, इसलिए फलन x बराबर -3 पे सतत होगा। The function, the left hand limit is equal to right hand limit is equal to f-3 at the point x is equal to -3, hence the function is continuous at the point x is equal to -3, ठीक है। तो जिस तरह से हमने x is equal to -3 पे चेक किया है, उसी तरह से हम इस फंक्शन को चेक करेंगे कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस के लिए। वो पॉइंट होगा हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जहां पर इक्वल वाला साइन आपको दिया गया है, वो हमारा है यहाँ पर कौन सा है, x इज इक्वल टू 3, इक्वल वाला है। तो अब इसको आप स्वयं भी कर सकते हैं, कोई ऐसी वाली बात नहीं, मैं थोड़ा सा जल्दी इनको स्टेप्स को करूंगा। x इज इक्वल टू 3 पर हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट s टेंडिंग टू 0 f3 माइनस s x इज लेस देन 3। तो यहाँ पर ध्यान रहे fx इज इक्वल टू यहीं पे लिख लीजिए -2x, 3 से छोटा भी है। तो यहाँ पर आ जाएगा f इज इक्वल टू लिमिट s टेंडिंग टू 0 -2 इंटू 3 माइनस s इज इक्वल टू -6 आ गया, ठीक है नहीं। x बराबर 3 पर अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस f(x) इज इक्वल टू लिमिट s टेंडिंग टू 0 f3 प्लस h इज इक्वल टू 3 प्लस h, x की वैल्यू 3 से ज्यादा इसमें है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 इंटू 3 प्लस h प्लस 2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब x की वैल्यू 3 से ज्यादा है तो 6 इंटू 3 प्लस h प्लस 2, यानी कि यहाँ पर 6 3 18 और 2 20। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि
लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमारी आ रही है -6 आ रही है, और राइट हैंड लिमिट हमारी यहाँ पर कितनी आ रही है 20 आ रही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हेंस द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 3। यानी कि x इज इक्वल टू 3 पे हमारा फंक्शन जो है वो सतत नहीं है, यानी कि असतत है, नॉट कंटिन्यूअस, यानी कि डिसकंटिन्यूअस है। एक बार फिर से देखिए, x बराबर 3 पे माइनस fx हमारा fx इज इक्वल टू -2x हुआ, तो यहाँ पर s टेंडिंग टू 0, 3 माइनस s, यहाँ पे 3 माइनस s इसमें रख लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा -6, इसके बाद 3 प्लस में आपका 6x प्लस 2 20 आ गया। तो हमारा एक डिसकंटिन्यूअस पॉइंट आ गया x इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपका डिसकंटिन्यूअस आ गया है तो आप 3 निकालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो 2 पॉइंट पे हमने चेक किया। अब एक चीज और है, अब हम इसको चेक करेंगे। देखो इसमें कई स्टेप आते हैं। x इज इक्वल टू सी लेस देन -3, इस पे चेक करेंगे। दूसरा हम चेक करेंगे x इज इक्वल टू सी ग्रेटर देन -3 पे। इन दो पॉइंट्स पर भी हम इसको चेक करेंगे। x इज इक्वल टू सी लेस देन -3 पर हमारा फंक्शन जो होगा, इसको आप नोट कर सकते हैं, fx इज इक्वल टू mod x प्लस 3 होगा। ठीक है बच्चों, और जो हमारा x इज इक्वल टू सी ग्रेटर देन -3 है, यहां पर हमारा fx जो होगा वो हो जाएगा -2x। ठीक है, तो इस तरह से आप इन पॉइंट्स पर भी इसको चेक करेंगे। ठीक है, इनको एक साथ हम करते, देखो यहां पर जब x इज इक्वल टू सी माइनस लेस देन -3 है, तो यहां पर हम सीधे, हमको लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकालने की आवश्यकता नहीं है। हम ऐसे पॉइंट पे चेक करें जो कि -3 से छोटे हैं। -3 पर तो आप चेक कर चुके हैं, तो यहां पर हम पहला हम निकालते हैं लिमिट x टेंडिंग टू सी fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू सी fx की आज जगह आ जाएगा mod x प्लस 3 इज इक्वल टू mod c प्लस 3 इज इक्वल टू, या सीधे mod c प्लस 3 ही लिख लीजिए। ठीक है नहीं, या लेस देन -3 है तो नेगेटिव है, तो इसकी वैल्यू हमारी c प्लस 3 ही आनी है। c की वैल्यू चाहे कुछ भी है, तो नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव ही होना है, तो इसकी वैल्यू हमारी c प्लस 3 आ जाएगी, पहली कंडीशन। सेकेंड हमारी एफ सी इज इक्वल टू निकालेंगे, तो यहाँ पर एफ सी इज इक्वल टू जो वैल्यू होगी, इसी में हमने वैल्यू रखनी है mod c प्लस 3 होगी, यानी कि इसकी वैल्यू भी हमारी c प्लस 3 आएगी। तो फिर हम लिखेंगे स्टेटमेंट, क्योंकि x इज इक्वल टू सी लेस देन -3 पर जो लिमिट है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी है। ये आप नोट कर लीजिए, इस तरीके से आपको लिखना है। x इज इक्वल टू सी लेस देन -3 पे जो लिमिट है और जो फंक्शन की वैल्यू है वो इक्वल है। इक्वल कितनी है, c प्लस 3 के बराबर है, इसलिए फंक्शन x इज इक्वल टू सी लेस देन -3 पे पर कंटिन्यूअस होगा। ठीक इसी तरह से आप देखेंगे x इज इक्वल टू सी ग्रेटर देन -3 पर, तो यहां पर भी हम लिमिट x टेंडिंग टू सी एफ एक्स, पहले लिमिट निकालेंगे जैसे ये वाला किया है, इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू सी, यहां पर एफ एक्स की जगह आ जाएगा -2x इज इक्वल टू -2c, इसकी वैल्यू आ जाएगी। और एफ सी बराबर भी हमारा 2 इंटू c इज इक्वल टू -2c आएगा। तो यहां पर x इज इक्वल टू सी लेस देन -3 एंड x इज इक्वल टू सी ग्रेटर देन -3 पर भी फंक्शन हमारा सतत है। ठीक है नहीं, तो ये फंक्शन इस तरह से, जैसे आपने ये लिखा, चूंकि यहां पर लिख देते हैं x बराबर c ग्रेटर देन -3 पर लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी है, इसलिए यह फंक्शन हमारा सतत है। इसी तरह से इसका जो अगला हमारा पार्ट है x बराबर
जो और 2 स्टेप हम इसमें लिखेंगे, मैं लिख देता हूं, इसको आप स्वयं करेंगे। अब हम चेक करेंगे x इज इक्वल टू सी लेस देन 3 पर fx जो होगा लेस देन 3 x, यहाँ पर fx जो जाएगा -2x, नोट कर लीजिए। सेकेंड हम चेक करेंगे x इज इक्वल टू सी ग्रेटर देन 3 पर, यहाँ पर हमारा fx जो होगा वो हो जाएगा 6x प्लस 2। इन पॉइंट पर भी यहाँ पर हम लिमिट निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर भी लिमिट निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, फिर देखेंगे कि फंक्शन सतत है या नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका पूछा भी गया है। fx इज इक्वल टू mod x अपॉन x, mod x अपॉन x है, ठीक है। इफ x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 तब है यदि x इज इक्वल टू 0। इसको हमने कंटिन्यूअस की, डिसकंटिन्यूअस के पॉइंट निकाला है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे हम करते हैं। तो नॉट इक्वल टू 0 अगर है तो नॉट इक्वल टू 0 का मतलब 0 से छोटा होगा, तब भी हमारा फंक्शन जो होगा fx जो होगा mod x अपॉन x ही होगा, वेदर x इज लेस देन 0 और x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 नहीं है। दोनों कंडीशन में हमारा फंक्शन यही आना है। इस तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां वाला है, इसमें लेस देन 0 के लिए आपका ये आएगा, ग्रेटर देन 0 के लिए ये वाला है। तो देखिए ये आप समझ गए होंगे, जब x 0 नहीं है तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए भी यही फंक्शन आना है और राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए भी यही फंक्शन आना है। तो पहले हम इसको इक्वल टू 0, जो इक्वल वाला पोर्शन है वहीं पर हम इसको चेक करते हैं। तो x इज इक्वल टू 0 पर आप निकालेंगे बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx। सभी को समझ में आ रहा है? इसको आप नोट कर लीजिए। इज इक्वल टू लिमिट x को रिप्लेस करते हैं h टेंडिंग टू 0, f x को रिप्लेस कर देते हैं 0 माइनस h, ठीक है। जो आपका यहाँ पर जो नंबर है उसके ऊपर माइनस लगा उतना माइनस h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब fx हमारा यही आना है, मॉड x की जगह हमने कितना रख देना है 0 माइनस h, ये मॉड में है ऊपर और नीचे है 0 माइनस h। तो यहां पर इसको जब हम सॉल्यूशन करते हैं इसका लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये मॉड माइनस h है। मॉड माइनस h का मतलब है कि इसकी वैल्यू हमारी प्लस ही आनी है, h हो जाएगी, h अपॉन माइनस h से h कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। यहां पर एक बार फिर से मैं समझा देता हूं, 0 माइनस h का मॉड इज इक्वल टू माइनस h का मॉड इज इक्वल टू हमारा कितना आएगा h। इसको पॉजिटिव करके ये दे देगा, ठीक है बच्चों। अब हम निकालते हैं x बराबर, पहला हमने ये निकाला, दूसरा x बराबर 0 पर अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। फंक्शन यही आना है क्योंकि हमने बता रखा है कि राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही आएगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 h अपॉन h, h से h कैंसिल, कितना आ गया 1 आ गया। तो x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी कितनी आ रही है -1 आ रही है और राइट हैंड लिमिट हमारी 1 आ रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है। तो x बराबर 0 हमारा ऐसा पॉइंट है जहां पर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। सबकी समझ में आ गया होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट 1। अब हम इसको देखेंगे क्योंकि हमने इसको सारे रियल नंबर्स के लिए चेक करना है कि कोई डिसकंटिन्यूअस का पॉइंट है या नहीं है। एक तो पॉइंट आपका आ गया x बराबर 0। नाउ x बराबर c लेस देन 0 के लिए, अब x बराबर c हम एक ऐसा पॉइंट लेते हैं जो कि 0 से
छोटा है, तो तब हम देखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c। यहाँ पर हमारा जो फंक्शन आएगा 0 से छोटा वही आएगा, मॉड x अपॉन x इज इक्वल टू मॉड c अपॉन c इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। यानी कि c पर हमारी जो लिमिट आई, c पर जो हमारी लिमिट आई, इसको हम बल्कि एक स्टेप में भी कर सकते हैं। कैसे? x इज इक्वल टू सी लेस देन 0 न लिख करके नॉट इक्वल टू 0 कर देते हैं, ठीक है नहीं, नॉट इक्वल टू 0, जब 0 नहीं है, तो जब 0 नहीं है तो इसकी लिमिट हमारी 1 आ जाएगी, और f0 बराबर fc बराबर जब निकालेंगे तो फंक्शन यही आ जाएगा, मॉड c अपॉन c इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जब x की वैल्यू 0 नहीं है, 0 के अलावा कोई अन्य नंबर है, तो वहां पर लिमिट 1 आ रही है और फंक्शन की वैल्यू भी 1 है, क्योंकि लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू हमारा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी कि फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की लिमिट दोनों इक्वल आ रही है। इसका मतलब ये फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो केवल एक पॉइंट हमारा यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस का आया, वो हमारा हुआ x इज इक्वल टू 0। अब इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप घर में करेंगे, तो थोड़ा सा हिंट में दे देता हूं। जब आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 0 पर ही हम चेक करेंगे। 0 माइनस एफ एक्स आप रखेंगे इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ 0 माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 माइनस एच के लिए हमारा यह आ जाएगा 0 माइनस एच अपॉन मॉड 0 माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस एच अपॉन एच इज इक्वल टू -1। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आप नोट कर लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट जो आएगी वो हमारी -1 आ जाएगी। इसी तरह से हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, सॉरी यहाँ पर हम x टेंडिंग टू 0 प्लस करेंगे, ठीक है, h टेंडिंग टू 0 f 0 प्लस h हो जाएगा, तो इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस h अपॉन मॉड 0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 h अपॉन h इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट है 0 माइनस और राइट हैंड लिमिट जो 0 प्लस है, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी -1 आई और राइट हैंड लिमिट हमारी 1 आई। तो इसका मतलब हमारा फंक्शन जो है x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है। तो चूंकि x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब फंक्शन हमारा x बराबर 0 पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। अब इस पर x बराबर c लेस देन 0, x बराबर c ग्रेटर देन 0 पर इसको चेक आप घर पे करेंगे, जैसे हमने पहले वाली क्वेश्चन में किया है। इसके बाद अगले लेक्चर में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं फिर आऊंगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं, और हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी वीडियो जब हम बनाते हैं वो तुरंत आप तक पहुंच जाए, और वीडियो को पहले से अंत तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो सभी बच्चों को हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।